अक्टूबर माह में फेडरेशन कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में होगा। उक्त जानकारी एसोसिएशन की बैठक में दी गई। जेआरडी कॉन्फ्रेंस हॉल में वुमेन्स झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ बन्ना गुप्ता ने किया। बैठक में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई और अक्टूबर माह में शहर में फेडरेशन कप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने पर सहमति बनी। बैठक में टाटा स्टील के पी विजय कुमार, सचिव अहमद अंसारी, सज्जाद खान आदि उपस्थित थे। खेल के प्रति समर्पित जिम्मेवार अधिकारी मध्य प्रदेश से भी आए हैं। फुटबॉल में हम लोग बहुत समय से जमशेदपुर में कौशल भाई को हम बहुत लंबे समय से जानते थे कि फुटबॉल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अहमद भाई ने हमसे कहा कि भाई महिला फुटबॉल को आगे बढ़ाना है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि बैठ के विचार विमर्श किया जाए। अच्छी बात, खेल में मुझे भी रुचि है और कि मैं भी खुद रेसलिंग में राष्ट्रीय, जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और बहुत समय बहुत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वगैरह में बहुत समय बिताया है और खेल के प्रति ऐसे भी थोड़ा मन में समर्पण की भावना है, अच्छी भावना है। और निश्चित तौर पर यदि जमशेदपुर में हम अपने ये झारखंड में जो हमारी प्रतिभा है, मैं समझता हूँ कि वैसी प्रतिभा देश के अन्य भूभागों में कम है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बच्चियां हैं उनके अंदर गजब की स्टेमिना है। जरूर वो गांव पठार और जंगलों में रहते हैं, लेकिन स्टेमिना के मामले में दूसरे राज्यों की निस्बत ज्यादा ऊर्जावान है और कहते हैं कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर योग्यता है, हुनर है, प्रतिभा है, वो तब तक बेकार है जब तक उसको दिखाने का कोई माध्यम नहीं हो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो। मैं समझता हूँ कि यदि हम सब मिलकर अपने झारखंड के लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए संगठित होकर, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि संगठित होकर यदि प्रयास किया जाए तो वो प्रयास बहुत सार्थक होगा। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने की मांग सरकार से की है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के बैनर पर रविवार को पूर्व सैनिकों ने पहले डीसी को मांग पत्र सौंपा, फिर जुबली पार्क में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता बीबी बंसल ने की। बैठक में वन रैंक वन पेंशन स्कीम पर चर्चा हुई। इकट्ठा हुए हैं वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर। आज पूरे भारत में वन रैंक वन पेंशन के बारे में जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ एक ज्ञापन अभी डीसी साहब के घर पे, उनके ऑफिस में देके आए हैं, ताकि वन रैंक वन पेंशन को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इस वन रैंक वन पेंशन की डिमांड पिछले 30 साल से चली आ रही है। पिछली यूपीए सरकार ने इसको कुछ माना, एनडीए सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले ही, इलेक्शन के पहले ही माना कि हम इसको लागू करेंगे। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री पारिकर साहब ने इसको अंतिम रूप दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, फौज ने और पूरे भूतपूर्व सैनिक की संस्थाओं ने मिलकर एक स्वरूप दिया इसको, जिसको मान लिया गया। अब ये भेज दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाके ये मुद्दा फंसा हुआ है।
उड़ीसा भाषा भाषियों की जीवन शैली को उन्नत बनाने के प्रयासों के तहत रविवार को उत्कल एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। गोलमुरी स्थित उत्कल एसोसिएशन में आयोजित बैठक में उड़िया भाषा को उन्नत बनाने, उड़िया भाषा की शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके अलावा राज्य में उड़िया भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो प्रदान कर दिया गया, पर यहाँ न तो उड़िया शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है और न तो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है और न ही शिक्षकों की व्यवस्था है। सम्मेलनी का जो कार्यक्रम है इसका ठीक हाथ से प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। हम लोग इस फंक्शन के माध्यम से इसको एक बृहद रूप देना चाहते हैं। इसीलिए हमारे केंद्रीय सभापति, केंद्रीय सचिव और हमारे अध्यक्षा जी, वो लोग तीनों भुवनेश्वर और कटक से आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में